मिथुन राशि वालों के लिए सबसे 12वें घर में बकरी गुरु बैठे हैं, और 12वें घर में गुरु यदि बकरी हो तो पावरफुल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 12वें घर में गुरु जो है परेशानी देते, लेकिन नहीं, धन और मन दोनों स्थिर बनाने का प्रयास करते हैं बकरी गुरु। दूसरा, चतुर्थ भाव में मंगल बकरी, सोचो आप, द्वितीय भाव में मंगल चंद्रमा के साथ नीच के कर्क राशि के। अब कर्क राशि के नीच के जरूर, हाँ इतनी है कि मन में थोड़ी न्यूनता आती है, जो ओज होता है, जो पौरुष होता है, लेकिन धन के भाव में मंगल बहुत अच्छा करते हैं। मिथुन राशि वालों, विद्यार्थी जो हैं विशेषकर उनके लिए आपको विदेश जाने का ये बहुत स्वर्णिम अवसर है। आप ये 10 दिन वो निर्धारित कर देंगे कि मैं कहता हूँ कि दिसंबर तक आपका कहीं वीज़ा लगा है, आप कहीं पढ़ना जाना चाहते हो, तुरंत हो जाएगा। और वो व्यापारी वर्ग जिनको लाभ हो ही नहीं रहा था, उनको लाभ होने वाला है। यश, सम्मान, समाज और परिवार जो नहीं दे रहा था, वो सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। जो आपके पिछले समय में कार्य थे, रचनात्मक कार्य, निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए, आपकी योजनाएं, कार्य पहुंचते पहुंचते असफल हो गए, आपने बड़ी 2024 के बीते महीनों में जो पीड़ा झेली है, उसका स्वर्णिम युग आने वाला है। बुधादित्य षष्ठम भाव में, शत्रु आपको जो परेशान कर रहा था, उसका अब अंत होने वाला है। मिथुन राशि वालों, इतना ध्यान रखो कि कोई भी कार्य करने से पहले किसी सीनियर की सलाह ले लो, विचार कर लो। कार्य करने के उपरांत विचार करना ही आपकी असफलता के विशेष कारण रहे। मेरा आपसे कहना है कि ये समय आपके लिए, जीवन का जन्म से लेकर अब तक का ये 10 दिन इतने भव्य दिव्य होंगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की, और आपके भविष्य का महत्वपूर्ण आधारशिला निर्धारित कर देंगे। करना क्या है मिथुन राशि वालों? करना कुछ नहीं, करना आपको करना क्या, बढ़ के पेड़ पे जाइएगा, वहाँ लाल लाल सी जड़ें लटकी होंगी बहुत महीन बाल के मुताबिक, और जो लाल कलर की जड़ें हों वो कागज़ में बंद कर लीजिएगा, ले आइएगा, और हनुमान जी के चरणों का वंदन लेकर के आप अपने एक कागज़ में पुड़िया बनाकर पूजा घर में रख के नित्य प्रति उसका चंदन करें। किसमें? उसी जड़ में घिस करके मिला करके आपके सारे मनोरथ याद रखेंगे। किसी आचार्य ज्योतिषी ने ये जो प्रयोग बताया है, ये जीवन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी होगा। राशि फल के ग्रह गोचर में चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आपके स्वभाव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या, आप शुद्ध सरल स्वभाव के हो, लेकिन बड़े शातिर दिमाग के हो, ये मैं बता देता हूँ। कर्क राशि वाले जो सातिराना जो कभी कदार कर देते, वो अपने लिए ही परेशानी पैदा कर देते हैं। अभी आपको जून के महीने में थोड़ी सी सफलता मिली थी, और आपने सातिराना अंदाज में अपने आप सारी परेशानी, फिर आपके काम अटक गए। लेकिन अब 21 से लेकर के 30 नवंबर तक जो आपके जीवन में प्रयोग जिसकी आपने कल्पना नहीं, आपके हक्के बक्के रह जाओगे, ऐसा योग बनने जा रहा है। अब सोचिए, पंचम भाव में बुधादित्य योग, किस भाव में? पंचम भाव में बुधादित्य योग, और बकरी गुरु
एकादश भाव में। कहते हैं कि एकादश भाव में यदि कोई पापग्रह, यदि कोई बकरी गए बैठ जाए, हा आकस्मिक धन की वर्षा हो जाती है। कर्क राशि वालों, दो विषय, एक तो जो पत्नी से लड़ाई चल रही है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो, वो बंद कर दो घर में, कलह क्लेश। माँ की सेवा करो, क्या करो, विदेश में जो आपने वीजा लगा रखा है काफी दिनों से उपवास नहीं, वो अब इन 10 दिनों में पास हो जाएगा, ये ग्रह गोचर बता रहा है। और कहीं से इन 10 दिनों में आकस्मिक धन आने वाला है। केवल आप जब क्रोध करते हैं तो इतना आवेश में आ जाते हैं कि आप मन बुद्धि, आपका ज्ञान ही भंग हो जाता है। और कारण उसका ये कि आप तो कोशिश ये करते सातराना अंदाज में हम ही सब कर लेंगे, कुछ भगवान पे भी छोड़ो। देखो कार्य आपके कितने अच्छे तरीके से, कितने सौष्ठव तरीके, कितने उत्तम तरीके, कितने श्रेष्ठ तरीके से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। करना क्या है कर्क राशि वालों? करना आपको यह है कि आपका जो शुक्र है वो छठे घर में बैठा है, किसी महिला संबंधी जैसे पत्नी है, माँ है, बहन है, इनका विवाद न करो, इनकी सेवा शुश्रूषा करोगे, आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा। करना क्या है? करना यह है कि एक समी पेड़ की जड़ लाओ। क्या करो? समी पेड़ की जड़ लाओ। आपकी आदि भवानी कौन देवी हैं? भुवनेश्वरी, चंद्रघंटा। इनकी शक्ति मानकर के शिव की उपासना करो और विशेषकर समी की जड़ लाओ, तावीज में डाल करके पहनो और उसके पत्र और बेल पत्र चढ़ाओ। विशेषकर सोमवार वाले दिन रात्रि को गाय का दूध गुधेली बेला में चढ़ाएंगे, आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की आपके भव्य कृपा और दिव्य होगी। आपका जीवन, आपका भविष्य उत्तम और श्रेष्ठ बनेगा।